16 दिसंबर 1971। ढाका का एक खुला मैदान, चारों तरफ सन्नाटा है। हजारों सोल्जर्स चुपचाप खड़े हैं। कोई गोली नहीं, कोई धमाका नहीं। और तभी एक पल आता है। पाकिस्तान आर्मी के ईस्टर्न कमान के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी अपने हाथ में पेन लेते हैं और सरेंडर डॉक्यूमेंट पर साइन कर देते हैं। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स एक साथ हथियार डाल देते हैं। यह सिर्फ एक वॉर का अंत नहीं था, यह साउथ एशिया के इतिहास को बदल देने वाला मोमेंट था। लेकिन यह हार 13 दिनों में नहीं हुई थी। इसकी नींव 24 साल पहले रख दी गई थी, एक ऐसी गलती से जिसने एक देश को 2 हिस्सों में बांट दिया और फिर एक हिस्से को चुपचाप कुचल दिया। अब जानते हैं आगे की कहानी। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ, तब पाकिस्तान 2 हिस्सों में बना, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। बीच में दूरी करीब 1600 किलोमीटर और बीच में पूरा भारत। ईस्ट पाकिस्तान में ज्यादातर लोग बंगाली थे, लेकिन पावर, आर्मी और गवर्नमेंट वेस्ट पाकिस्तान के हाथ में थी। बंगाली लैंग्वेज को दबाया गया, जॉब्स और डेवलपमेंट में भेदभाव हुआ, पॉलिटिकल पावर लगातार छीनी गई। 1970 के इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने क्लियर मेजॉरिटी जीती, लेकिन पाकिस्तान की रूलिंग एलीट उन्हें सत्ता देने को तैयार नहीं थी। मार्च 1971 में पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। ढाका, चिटगांग और विलेजेस में ब्रूटल मिलिट्री एक्शन हुआ। लाखों सिविलियंस मारे गए। करीब 1 करोड़ लोग जान बचाकर भारत भागे। अब ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू नहीं था, ये एक मैसिव ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन चुका था। Pakistan launched a full-scale war against 3 दिसंबर 1971 की शाम पाकिस्तान ने अचानक इंडिया के 11 एयर बेसेस पर एयर स्ट्राइक कर दी। अमृतसर, पठानकोट, आगरा, जोधपुर। यहीं से ऑफिशियली इंडो पाक वॉर 1971 शुरू हुआ। इंडिया ने तुरंत जवाब दिया। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों को फुल स्केल पर एक्टिवेट कर दिया गया। इस युद्ध के 2 मेजर फ्रंट्स थे। वेस्टर्न फ्रंट पर इंडिया का मकसद था पाकिस्तान को प्रेशर में रखना, ताकि वो ईस्ट पाकिस्तान पर पूरी ताकत न झोंक सके। लेकिन असली कहानी ईस्टर्न फ्रंट पर लिखी जा रही थी। यहां इंडियन आर्मी ने बांग्लादेशी फाइटर्स यानी मुक्ति बहिनी के साथ मिलकर फाइट की। इंडियन आर्मी की ओवरऑल कमांड थी फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ के हाथ में। ईस्टर्न कमांड को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा। स्ट्रैटेजी साफ थी, तेज एडवांस, एनिमी कम्युनिकेशन कट और ढाका को आइसोलेट करना। इंडियन आर्मी ने रिवर्स क्रॉस की, ब्रिजेस कैप्चर किए। पाकिस्तान आर्मी कंप्लीटली कंफ्यूज्ड हो गई। इंडियन एयरफोर्स ने एनिमी के सप्लाई रूट्स डिस्ट्रॉय कर दिए। इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन में कराची पोर्ट को ऑलमोस्ट क्रिपल कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान पूरी तरह आइसोलेटेड हो गया। पाकिस्तान आर्मी के पास न फूड बचा, न एमो, न एस्केप रूट। 16 दिसंबर 1971 ढाका रेस कोर्स ग्राउंड, आज का सुहरावर्दी उद्यान। लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर करते हैं। डॉक्यूमेंट साइन होते हैं। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स प्रिजनर्स ऑफ वॉर बन जाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। ईस्ट पाकिस्तान अब एक नया देश बन चुका था, बांग्लादेश।